दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम स्टूडियो पर। तो आज हम देखेंगे एक और हमारी वैकेंसी आ चुकी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई है। वो बहुत एक सुनहरा मौका है, आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी रिजल्ट को खोल लेते हैं। सरकारी रिजल्ट में देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर असिस्टेंट का। देखिए पोस्ट का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट का प्यून का भर्ती है। आप इसमें 500 के लिए 500 पद निकले हैं जो प्यून, हालांकि बढ़िया जॉब तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ठाक है। ये प्यून के लिए नॉर्मल ज़्यादा काम रहता नहीं है। इसमें देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर असिस्टेंट प्यून की रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम होगा 2025 का है। इम्पॉर्टेंट डेट है अप्लाई करने का, इसका डेट है 3 तारीख 5वां महीना 2025, मतलब 3 मई 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 23/5/2025 तक। कंप्लीट फॉर्म करने का लास्ट डेट भी सेम वही है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं कराया गया है, आपको जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। मतलब फॉर्म जब बंद होगा तो आपको बता दिया जाएगा कब इसका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम डेट बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट आने के बाद 10 से 15 दिन में एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें फ़ीस देखिए जनरल OBC के लिए 600 रुपये है, ST SC के लिए 100 रुपये है और दिव्यांग जो विकलांग है उनके लिए 100 रुपये है। आर कैटेगरी अगर इसमें महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं तो आर कैटेगरी वुमेन के लिए 100 रुपये है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर प्यून के लिए एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 26 साल इसमें एज है। ऑफिसर असिस्टेंट प्यून के लिए 500 पद हैं। इसमें मार्कशीट क्लास 10 की मार्कशीट, एग्ज़ाम पास, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त आप 10th की मार्कशीट रहनी चाहिए। कोई भी बोर्ड हो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए UR मतलब अनरिजर्व के लिए 252 पोस्ट है। OBC के लिए अनरिजर्व और जनरल एक ही होता है। जनरल के लिए 252 पद है, OBC के लिए 108 पद हैं, EWS के लिए 42 पद हैं, SC के लिए 65 पद है, ST के लिए 33 पद हैं। टोटल 500 पद है इसमें स्टेट वाइज भी बटा है। आप उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करेंगे तो 83 पद है, बिहार के लिए 23 पद है, झारखंड के लिए 10 पद हैं, मध्य प्रदेश के लिए 16 पद हैं, न्यू दिल्ली के लिए 10 पद हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 12 पद हैं, राजस्थान के लिए 46 पद हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 पद हैं, हरियाणा के लिए 11 पद हैं, पंजाब के लिए 14 पद है, उत्तराखंड के लिए 10 पद हैं, पुदुचेरी के लिए एक भी पोस्ट है। अगर आप पुदुचेरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक भी पोस्ट नहीं है। तमिलनाडु में 24 पद है, तेलंगाना में 13 पद है, उड़ीसा में 17 पद है, केरला में 19 पद है, आंध्र प्रदेश में 22 पद है, महाराष्ट्र में 29 पद है, अरुणाचल प्रदेश में एक भी पद नहीं है, आसाम में 4 पद है, मणिपुर में 1 पद है, मेघालय में कोई भी पद नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका में 31 पद हैं, वेस्ट बंगाल में 14 पद है, गुजरात में 80 पद हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। आंध्र प्रदेश एंड निकोबार आइलैंड पे एक भी पद है, सिक्किम में एक भी पद है, जम्मू कश्मीर 1 पद है, छत्तीसगढ़ यूटी में 1 पद है, लद्दाख में 1 भी नहीं, गोवा में 3 है, दादर एंड नगर हवेली में 1 है, दमन एवं दीव में 1 है। आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें डिटेल दिया गया कैसे आपको ऑनलाइन करता है, तो हम बता देंगे आपको क्या क्या डिटेल है। देखिए अगर आपको ऑनलाइन पहले नोटिफिकेशन इसका पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या दिया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको खुल चुकी है। इसमें ओपन इंपॉर्टेंट नोट दिया है, कैंडिडेट एडवाइस चेक बैंक वेबसाइट। आप बैंक की वेबसाइट पे जाकर कॉल लेटर को पढ़ सकते हैं। इसमें साफ दिया। उसके बाद देखिए जो अभी हमने बताया कि कौन सा पोस्ट कहाँ कितना है, इसमें पूरी डिटेल वैकेंसी दी गई है। पोस्ट का नाम है, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, मिनिमम एज 18 साल रहना चाहिए, मैक्सिमम एज 26 साल। फर्स्ट पास के लिए 10th है, SSC मतलब मैट्रिक 10th की मार्कशीट को SSC ही कहते हैं। दूसरा प्रोफेशनल लोकल लैंग्वेज, स्टेट यूनियन टेरेटरी, जिस भी स्टेट से आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज को आना चाहिए। यूनियन टेरेटरी विच वैकेंसी टू अप्लाई प्लीज अप्लाई, उसी में अप्लाई करेंगे। स्केल पे इसकी सैलरी रहेगी 19,500 रुपये।
₹19,500 हर चौथे महीने में ₹665 बढ़ेगा। जैसे 19,000 से 665 22,000 हो गए, आपको बढ़ता चला जाएगा। देखो हमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहना चाहिए, आपने ऊपर अभी बता दिया, एज 18 से 26 साल के बीच में रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी नॉट द 1/5/1999 से पहले 1/5/1900 डेट ऑफ बर्थ उसका क्या रहना चाहिए, 1/5/1999 का बाद का होना चाहिए और 1/5/2007 के पहले का होना चाहिए। अगर इसके दोनों के बीच में कैंडिडेट है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट रिव्यू 5 साल के लिए। अगर आप SC/ST के अंतर्गत आता तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC के अंतर्गत आता है वो भी नॉन क्रीमिलियर। OBC में देखिए इसमें एक और बढ़िया चीज़ दिया कि अगर आप OBC में एक क्रीमी लेयर तो एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। अगर आप क्रीमी लेयर के आते हैं तो 3 साल की छूट आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप OBC भी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है तब आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। पर्सन विथ बैंक मार्क डिसेबिलिटी डिफाइंड अंडर द राइट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्ट 2019 के लिए। अगर आप एक सर्विस मैन है या कोई आपको जैसे पिछड़े ज़िले से हैं जहाँ पे छूट दी जाती है वहाँ पे 10 साल के लिए छूट है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए 3 साल की प्लस 8 साल के लिए। अगर ST/SC एक्चुअल पीरियड सीरियस द फोर्स 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। 8 ईयर डिसेबिलिटी एज एक्स सर्विस मैन बिलोंग टू SC/ST। अगर आप SC और ST के अंतर्गत आते हैं तो आप 8 साल तक छूट ले सकते हैं। विडो मतलब विधवा महिलाओं के लिए भी कुछ छूटें दीजिए। एज कंसेशन अंडर द आप 35 अगर जनरल EWS के आप हैं तो आपकी एज अगर 35 है तो भी आप इसे ऑनलाइन कर सकती हैं। अगर आप OBC के लिए हैं तो 38 की एज भी है तो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ST/SC के अंतर्गत आते हैं तो 40 का एज भी रहेगा तो भी आप इसे ऑनलाइन कर सकती हैं। द रिलेक्शन इन द अपर एज लिमिट SC/ST OBC कैंडिडेट अलाउ द कंप्यूटर बेसिक ओनली द रिमेनिंग कैटेगरी विद द एज रिलेक्शन एबव 0.5 B। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने देख लिया कि क्रेडिट हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री साफ रहना चाहिए। लोकेशन पोस्टिंग, जिस लोकेशन में आप पोस्ट के लिए डालेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, इसमें एक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर बेस्ड पेपर होगा। इसमें जनरल नॉलेज इंग्लिश हिंदी इंग्लिश आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क भी 25 रहेगा। इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट में आपको इंग्लिश दिया जाएगा। जनरल और में जनरल GK GS 25 क्वेश्चन आएगा। 25 मार्क्स 20 का रहेगा। हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जनरल अवेयरनेस इम्यूनिटी, इसको कहते हैं रीजनिंग और फिजिक्स। रीजनिंग और ये एलिमेंट्री मैथ है एक आता है। अगर इसके अंतर्गत आपके जो लोकल स्टेट हैं, जो आपकी स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से आपको हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आज की ऑप्शन में इसको लेना चाहते हैं। ये लैंग्वेज है भाषा, ना कि पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा। ये आप जो चूज़ करेंगे उस हिसाब से होगा। इसमें 25 क्वेश्चन है 25 मार्क के, इसमें भी 25 क्वेश्चन है 25 मार्क के, इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क के। आपको टोटल 80 मिनट दिया जाएगा। 80 मिनट में आपको करना रहेगा। देखिए इसमें कुछ लैंग्वेज भी है, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए हिंदी इंग्लिश तेलुगु, ये तीनों मीडियम है। लोकल लैंग्वेज है तेलुगु और उर्दू। इसके लिए आप देखिए दिया है नोटिफिकेशन, आपको PDF आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको पढ़ लेंगे। आगे भी दिया गया है इसमें देखिए मार्क लो, आपको कहीं पे कट या मार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको कट या मार्क है तो जहाँ से आप ऑनलाइन करवाएंगे या जिसके थ्रू ऑनलाइन करवाएंगे आप उसको फॉर्म उसको बता देंगे तो फॉर्म में आपको डाल देगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसमें देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे लिखा है, इस पर आप क्लिक करके देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आप ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। आप क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। इसको 6 चरण में भरा जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फ़ोटो, फिर डिटेल, फिर प्रीवियस अपलोड डॉक्यूमेंट मेगा पेमेंट। तो हमने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या डिटेल डालनी थी।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,